हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आप सब मस्त होंगे। और एक अच्छी न्यूज़ आप कह सकते हैं, गुड न्यूज़ फॉर जेबीटी स्पेशल एजुकेटर, मतलब जो भी स्पेशल एजुकेटर वाले थे, सॉरी जेबीटी नहीं, जो भी स्पेशल एजुकेटर वाले थे उनके लिए कि आपकी जो रिक्रूटमेंट थी, आपकी जो वैकेंसीज थी उस पर स्टे लगा हुआ था, उसके लिए ये गुड न्यूज़ है। और उसका जो ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी कर रहे थे, डाउट्स भी कर रहे थे। मैं उसको सिंपल तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि देखिए, स्पेशल एजुकेटर भी के जो भी स्टूडेंट थे उनके ऊपर ये केस था और इस पर स्टे लग चुका था। स्टे लगा था, स्टे का मतलब यह है कि अगर किसी भी वैकेंसीज पर स्टे लगता है तो उस वैकेंसीज को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, अपॉइंटमेंट्स नहीं दे सकते जब तक कोर्ट का डिसीजन या ऑर्डर नहीं आ जाता। तो पहली चीजें ये समझ में आई कि स्टे लगता है तो वैकेंसी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, जो कि आज हट गया। मतलब 18 तारीख का जो जजमेंट, मतलब जो ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल आया है उसमें स्टे हट गया। अब खुशी की बात यही है कि अब वैकेंसी, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब आपको अपॉइंटमेंट दी जा सकती है, अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। जो डिसीजन था, मतलब ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल था, वो यही था। अब आइए डिटेल में समझते हैं एक एक चीज को। सबसे पहली चीज आप इसको समझिए। जो केस था, ये केस था कल्पना वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। तो ये केस किसके किसके बीच था? कल्पना वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के बीच था। वहीं बात करें तो इसमें अप्लीकेंट्स क्या होते हैं, देखिए चीजों को एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा तभी समझ में आएगी। अप्लीकेंट्स इसमें कौन था? अप्लीकेंट्स का मतलब ये था कि जो केस करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर केस किया तो मैं अप्लीकेंट हो जाऊंगा, ठीक है। मेरी तरफ से जो एडवोकेट रहते हैं, अप्लीकेंट्स होते हैं, अप्लीकेंट की तरफ से एडवोकेट होते हैं। तो अप्लीकेंट की तरफ से एडवोकेट कौन कौन थे? वो थे डीएस पाटवालिया और सहर नवजीत सिंह, ठीक है। सीनियर एडवोकेट के साथ सहर नवजीत सिंह थे, ये अप्लीकेंट्स थे, अप्लीकेंट की तरफ से जिसने केस किया था। रेस्पोंडेंट्स क्या होता है? रेस्पोंडेंट्स को एकदम आसान भाषा में समझिए। रेस्पोंडेंट्स होता है, मतलब ये चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से थे, वो अरविंद मॉडिगल साहब। इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से, मैंने इनके बारे में रिसर्च किया है, पढ़ा है, काफी एक्सपीरियंस है, लगभग 14-15 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। और चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी केस होता है ये यही देखते हैं। तो अरविंद मॉडिगल साहब और के ठाकुर, संदीप सिवाच, ये तीन एडवोकेट रेस्पोंडेंट थे जो कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ थे। ये थे अप्लीकेंट्स जिन्होंने केस किया था। यहां तक मामला समझ में आ गया। अब ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो कि ऑर्डर सीट आई हुई है, उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज कि ऑर्डर का जो डेट था, देखिए 12/10/2023 का ये केस था, ठीक है, जिसमें स्टे लगा हुआ था, जिसपे इस केस पर स्टे लगा हुआ था। कब? 12/10/2023, मतलब 12 अक्टूबर 2023 को ही इस केस पर स्टे लग गया था। मतलब इस वैकेंसी पे, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी पर स्टे लग गया था। अब कोर्ट ने क्या किया कि भैया ये जो ऑर्डर डेटेड था 12/10/2023 को इज मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट, मतलब हम इस जो 12/10/2023 का जो भी ऑर्डर था उसमें हम संशोधन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, संशोधन करते हैं। किस लिए संशोधन करते हैं, आइए इसको देखते हैं। कि रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कीप 18 पोस्ट रिजर्व टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। मतलब जो रेस्पोंडेंट्स यहां कौन हुआ? रेस्पोंडेंट्स की बात करें तो अरविंद मॉडिगल, के ठाकुर और सिवाच। इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है कि ये अब क्या करती है कि मतलब ये अब इनको, मतलब कोर्ट आदेश देता है कि आप जो 18 पोस्ट हैं एप्लीकेंट्स के, उस पोस्ट को आप रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रिजर्व कर सकते हैं कब तक? टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मतलब जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक ये 18 जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी पोस्ट को आप रिजर्व रख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन इसमें लिखी थी, रेस्पोंडेंट्स कैन डिक्लेयर रिजल्ट एंड कैन टेक स्टेप्स रिकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट्स। मतलब इसमें जो नेक्स्ट लाइन लिखी थी कि भैया जो रेस्पोंडेंट्स हैं, रेस्पोंडेंट्स मतलब चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स कैन टेक फर्दर एक्शंस लाइक दे कैन डिक्लेयर रिजल्ट, मतलब ये परिणाम या रिजल्ट घोषित कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि स्टे हट गया। स्टे था तो आप अपॉइंटमेंट और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। तो कोर्ट ने खुद ही अमेंड किया, वहां पे मॉडिफाई किया चीजों को, जो कि 12/10/2023 को थी,
उसको मॉडिफाई करके इन्होंने कहा कि अब जो रेस्पोंडेंट्स हैं, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो अब रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है और अपॉइंटमेंट्स भी दे सकता है। यहां तक समझ में आया? अब इसकी बात कर लेते हैं कि 18 रिजर्व एंड शैल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स, और उसमें एक लाइन और लिखी थी, जो ये 18 रिजर्व पोस्ट हैं एप्लीकेंट्स के, इसका मतलब ये जो भी है, जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को, ठीक है, जो नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूं कब है नेक्स्ट डेट की हियरिंग। रुकिए 1 मिनट। इसकी जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, ये हुई है 23/10/2024, ठीक है, 23/10/2024। और सीधी सी बात, अब समरी के तरीके से चीजों को समझिए कि भैया ये जो कोर्ट का ऑर्डर सीट आई है उसमें सीधा सा मतलब यही लिखा है कि जो कब 12/10/2023 का जो ऑर्डर था उसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और मॉडिफाई करते हुए ये लिखते हैं उसमें कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं, मतलब चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो 18 पोस्ट जो हैं, जो 18 एप्लीकेंट्स हैं, उनकी सीट्स को रिजर्व कर सकता है और आप रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जब तक मतलब नेक्स्ट सुनवाई होती है उसके बीच में आप इनके अपॉइंटमेंट्स भी दे सकते हो, इनका रिजल्ट भी देख सकते हो। लेकिन ये जो 18 रिजर्व पोस्ट हैं, ये जो भी आउटकम होगा, मतलब कोर्ट का जो ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर आएगा, वो इन पर अप्लाई होगा, ठीक है। आप पोस्ट को रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन जो भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा वो इन पर अप्लाई हो जाएगा और यहीं पर इस केस की सुनवाई को खत्म की जाती है, डिस्पोज ऑफ की जाती है टिल नेक्स्ट डेट ऑफ मतलब हियरिंग। इसका मतलब यह है कि सीधी सी मतलब यह है कि आप जो कोर्ट की सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है, बस अब आना है इसका फाइनल डिसीजन कि करना क्या है इस पे, ठीक है। बाकी अब स्टे हट गया और चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्री हो गया कि वो अब रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये अपॉइंटमेंट्स दे सकते हैं, ठीक। तो ये खुशखबरी थी, मैंने पूरी कोशिश की, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, बट मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको मैं चीजों को अच्छे तरीके से समझा सकूं और आशा करता हूं आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। और एक बात मैं और बता दूं कि जो बीएलएड का मामला है, हो सकता है उसका जो रिजर्व वो है, वो हो सकता है आज आ जाए, आज शाम तक हो सकता है ऑर्डर अपलोड हो जाए। जनरली कोई भी जब चीजें रिजर्व होती हैं तो 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर उनको जो रिजर्व ऑर्डर होता है उसका जो सीट है वो अपलोड करना होता है। तो आज हो सकता है बीएलएड वालों के लिए भी एक खुशखबरी आ सकती है, कह सकते हैं आप, कि उनका शाम तक ऑर्डर अपलोड हो जाए, साइट पर ऑनलाइन आपको दिखने लगी और मे भी कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है, इंतजार करते रहिए। ऐसे न्यूज इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। जय हिंद, जय भारत।